हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 4 कार्बन एवं इसके यौगिक। इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। एक कक्षा 10वीं की विज्ञान अपन सॉल्व कर रहे हैं, अपन ने हिंदी और सामाजिक विज्ञान सॉल्व कर ली है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए, यहाँ से अपन को क्या करना है, इसका परिचय पढ़ लेना। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन के कार्बन में क्या क्या होता है, कार्बन का संकेत क्या होता है, सभी अपन इनको अच्छे से रीड कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है, सब अपन को यहाँ से रीड कर लेंगे, ताकि अपन को जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर अच्छे से समझ में आए। अपन इसको रीड करेंगे तो आधे आंसर तो आप पे बिना ही पढ़े बन जाएंगे, यानी कि बिना सॉल्व किए आप अच्छे से आंसर्स लिख सकते हो, लेकिन उसकी एक शर्त है कि आपको इसको पूरा रीड करना होगा। चलिए, यहाँ से अपन सही विकल्प देखते हैं, जिसमें पहला है वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित रूप में उपस्थित है। अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित है। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है जितेंद्र0606। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके मैसेज करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, अमोनिया के एक अणु NH3 में है केवल एकल बंध, ठीक है ना। वक्मिनिस्ट फ्लोरीन एक अपर रूप है, किसका अपर रूप है, कार्बन का। उत्प्रेरक प्लेटिनम या निकिल की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके वर्षा बनाते हैं, उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस यौगिक में OH का एक क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनॉल में। साबुन के अणुओं में होता है जल रागी एवं सिर और जल रागी पूंछ होती है। क्लोरीन कमरे के ताप पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया करती है सौर प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सौर प्रकाश की उपस्थिति में। आगे चलेंगे, पेंटेन का आणविक सूत्र C5H12 है, इसमें है 16 संयोजी बंध। कितने हैं, 16 संयोजी बंध हैं इसमें, ओके। इसी आगे का क्वेश्चन क्या है, सिरका विनेगर जिसको अपन बोलते हैं विलयन है 5 से 8 एसिटिक अम्ल का, ठीक है ना। निम्न में से कौन सजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है। C4H8 ये सजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है। आगे चलेंगे, कार्बन अपने 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन का 4 एकल संयोजी परमाणु से साझा करके 4 संयोजी बंध बनाता है। 4 संयोजी बंध बनने के बाद यह निम्न में से इलेक्ट्रॉन संरचना प्राप्त करता है नियॉन की। हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन होता है, CO2 और H2 बनता है, कौन देता है, कौन। और निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एसिटिलीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो तो इसका मतलब है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। समवायी यौगिकों में कौन सा कथन सही नहीं है, उनके यौगिकों गुणों में अंतर। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ से अपन रिक्त स्थानों को देखेंगे, जिसमें कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन में श्रृंखला समता अधिक होती है, सही बात है। शराब वाइन में एथिल अल्कोहल या एथेनॉल होता है, खेन कार्बनिक यौगिकों में समवायता का गुण पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल व एथेनोइक अम्ल होता है। अब यहाँ से देखिए अपने सत्य स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला है RCHO एल्डिहाइड एल्केनॉल समान सूत्र है, इसको क्या बोलेंगे, सत्य है। कार्बन विद्युत संयोजी बंध बनाता है ना, ये असत्य हो जाएगा। RCOR कीटोन एल्केनोइड का समान सूत्र है, सत्य हो जाएगा। RCOR एक कीटोन का समान सूत्र है। आगे चलेंगे, अगला क्या है, कार्बन विद्युत के सुचालक कुचालक होते हैं, असत्य है। एल्केन सतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये क्या हो जाएगा अपना, सत्य हो जाएगा, ओके। आगे आगे है अपना एक वाक्य में उत्तर दे दें। एल्केन समावती श्रेणी का सूत्र एथेन और एल्कीन का एथीन और एल्काइन का एथाइन हो जाएगा। पहले का सूत्र है CH4, फिर है C2H4 और फिर है C2 और H2, क्या है C2 और H2, ये अपनी समान सूत्र हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है 2 अंक वाले, जिसमें पहला है सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। कार्बनिक यौगिक के मध्य किस प्रकार के आबंध होते हैं। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के मध्य सहसंयोजी आबंध होते हैं, किसके बंध होते हैं, सहसंयोजी आबंध कार्बन यौगिकों के बीच में, ठीक है ना। आगे हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बन यौगिक जो केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मेथेन CH4, एथेन C2H6, है ना। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या, विषम परमाणु क्या कहलाते हैं, उदाहरण दीजिए। किसी कार्बनिक यौगिक
से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व को विषम परमाणु कहते हैं। इस प्रकार कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त तत्व होते हैं। उदाहरण हेलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन आदि। ओके, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं जब किसी कार्बन परमाणु के एक हाइड्रोकार्बन परमाणु को विस्थापित करने का कोई विषम परमाणु का समूह उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है तो उसे प्रतिस्थापित क्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रतिस्थापित अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपना, एस्टरीकरण अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? एस्टरीकरण अभिक्रिया कार्बनिक अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त बनने वाले पदार्थ एस्टर कहलाते हैं तथा उनके बनने की यह अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। किण्वन से आप क्या समझते हैं इसको अपन देखेंगे। चलिए आंसर, बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक यौगिक एंजाइम की उपस्थिति में धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटित हो जाते हैं, किण्वन कहलाती है। साबुनीकरण क्षारों की वसा अथवा तेलों के जल अपघटन की अभिक्रिया स्वरूप साबुन बनने की प्रक्रम साबुनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? साबुनीकरण कहलाता है। ठीक है ना। आगे, कार्बन एवं उसके यौगिक उपयोग अधिकतर अनुप्रयोग में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? कार्बन एवं उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। ये दहन के फलस्वरूप ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनका अनुप्रयोग अधिकतर ईंधन के रूप में होता है। आगे, कठोर जल में साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों के से अभिक्रिया करता है। ऐसे में झाग उत्पन्न करने के लिए अधिक मात्रा में साबुन का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीकारक जो पदार्थ अन्य पदार्थों से ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं उन्हें ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं? हाँ, हम डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि क्योंकि डिटर्जेंट कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ समान रूप से झाग नहीं देता है। ये सही बात कही गई है। ठीक है ना। यहाँ से अपने 3 अंक के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। आंसर में क्या लिखेंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल संयोजन आबंध होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं तथा वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक द्विबंध या त्रिबंध होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आगे चलेंगे। एल्कीन एल्काइन से आप क्या समझते हैं? एल्केन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी आबंध एकल होते हैं, जिनमें कम से कम एक आबंध या द्विबंध हो एल्कीन कहलाते हैं, और जिनमें कम से कम एक आबंध या त्रिबंध हो उन्हें एल्काइन कहते हैं। यानी कि एल्केन में एक बंध होता है, एल्कीन में 2 बंध होते हैं और एल्काइन में 3 बंध होते हैं। ठीक है ना, ये इसकी सामान्य पहचान होती है। ओके, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं उन जिनके कारण हमारे चारों और कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। कार्बन के गुण जिनके कारण कार्बनिक यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है, चतुर्संयोजकता और श्रृंखला क्षमता। क्या है? चतुर्संयोजकता और श्रृंखला क्षमता। हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका उद्योगीकरण अनुप्रयोग लिखिए। उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक की संयुक्त होकर संतृप्त हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजनीकरण क्रिया कहलाती है। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का औद्योगिक अनुप्रयोग निकिल प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों की इनमें से अभिक्रिया करा के वनस्पति घी बनाने में होता है। ओके, आगे समवायिता एवं समवायता से आप क्या समझते हैं? समवायी एवं समवायता जब एक ही अणुसूत्र द्वारा 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित किए जाते हैं तो कार्बनिक यौगिक समवायी यौगिक तथा उनका यह गुण समवायता कहलाता है। ओके, आगे चलिए। आगे क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं? 4 विभिन्न उदाहरण दीजिए। आगे कहते हैं क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसी कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट प्रकार से जोड़ा परमाणु या परमाणुओं की वह समूह जो उसे कार्बनिक यौगिक के अभिलाक्षणिक गुणों के उत्तरदायित्व होता है प्रकारात्मक क्रियात्मक या क्रियाशील समूह कहलाता है। उदाहरण के लिए OH जैसे अल्कोहलिक कहते हैं, COOH कार्बोक्सिलिक होते हैं, CHO एल्डिहाइडिक होते हैं और CO कीटोन होते हैं, कीटोनिक होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर 4 अपन ने उसके आंसर लिख दिए हैं। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, साबुन की सफाई की प्रक्रिया समझाइए। तो ये साबुन की सफाई की प्रक्रिया अपन ने यहाँ पर लिख दी है, इसको अपन क्या करेंगे एज इट इज ऐसे ही सेम टू सेम उतार लेंगे। ठीक है ना। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम एवं उनकी सूत्र लिखिए। तो ये प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम लिखी हुई है
उनका सूत्र भी यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसमें पहला है मीथेन CH4, एथेन C2H6, एथीन C2H4, एथाइन C2H2। वो इनकी संरचना यहाँ पर अपन ने बनाई हुई है। सेम टू सेम ऐसी ही संरचना आपको बना लेनी है, ठीक है ना। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। तो साबुन एवं अपमार्जक में अंतर अपन लिख देंगे, जिसमें यहाँ पर पहले दिया गया है क्या, साबुन, और यहाँ पर क्या दिया गया, अपमार्जक। तो इनको सेम टू सेम अपन को सेम ऐसे ही लिख देना है, पूरा का पूरा उतार लेंगे अपन। अगर किसी भी क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप क्या समझते हैं। तो इनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखा हुआ है, रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखा हुआ है। तीन तीन अंतर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी है। चलिए यहाँ पर अपन ने इस सब्जेक्ट का मतलब इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन देख लिया। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।